ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभागार में समुपस्थित विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे छात्र छात्राओं को मेरा आशीर्वाद। सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद दूंगी मेरे इस सम्मान के लिए, जो कि बहुत ही टचिंग था। आज हम सब इस सभागार में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के कृतियों पर चर्चा करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। आनंद मूर्ति जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अभी तक के सत्र में आप सब जान ही गए होंगे कि बहुआयामी व्यक्तित्व की आज हम इस संगोष्ठी में वंदना कर रहे हैं। हम मनुष्य जीवन जो है ये एक ज्ञान का सागर है। ज्ञान जीवन है और अज्ञान मृत्यु रूप है। इन दोनों के मध्य जो धारा प्रवाह होती है वो जिज्ञासा की है और आज हम सब जिज्ञासु यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री आनंद मूर्ति जी के प्रेरणा स्रोत कृतियों की चर्चा के लिए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों संदेह से परे हैं और हम सब जिज्ञासु यहाँ मीमांसा के लिए एकत्रित हैं। मुझे जो आनंद मूर्ति जी की कृतियों का अवलोकन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उनमें वर्ण विचित्रा और शब्द चयनिका, वर्ण विचित्रा के प्रथम एवं द्वितीय खंड, शब्द चयनिका के सप्तम एवं अष्टम खंड, इनका जो है अध्ययन स्वाध्याय का जो है मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ और मेरी ये किंचित बुद्धि ने जितना उसमें से ग्रहण किया आज मैं आप सबके साथ जो है उसे शेयर करना चाहूंगी। वर्ण विचित्रा, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है कि वर्ण स्वरूपतः ध्वनियां हैं। ब्रह्मांड में अनेक ध्वनियां व्याप्त हैं, किंतु भाषा के लिए कुछ विशिष्ट ध्वनियां ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। भाषा उपयोगी इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति इस अर्थ की ओर इंगित करती है, वर्णो वृणोते, अर्थात भाषा के लिए जिन ध्वनियों का वर्ण हुआ है वे वर्ण हैं। उन्हीं वर्णों को आधार बनाकर स्वामी जी ने अपने प्रवचन दिए, जिन्हें खंडों में लिपिबद्ध किया गया। उनका क्षेत्र भाषा विज्ञान है। भाषा का क्षेत्र वस्तुतः अत्यंत व्यापक है। चिरंतन मानव के साथ ही उसका अस्तित्व भी मान्य है। सृष्टि के नियम के अनुसार उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन का एक आधार ऐतिहासिक मार्ग है तो दूसरा आधार तुलनात्मक मार्ग है। अतएव जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, वह भाषा विज्ञान है और स्वामी जी की पुस्तकों में से इसका प्रचुर उपयोग दिखा हमें। श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने भाषा विज्ञान को आधार बनाकर अपनी कृति वर्ण विचित्रा एवं शब्द चयनिका की रचना की। इन्होंने हिंदी, संस्कृत भाषा का बंगला भाषा के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत श्लाघनीय है। वस्तुतः इनकी कृति भाषा, लिपि, इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति, तंत्र मंत्र और योग तथा कथा कथानकों से प्रभूत मूल बंगला में दिए प्रवचनों का संकलन ग्रंथ है। लेखक हम स्वभावतः कह देते हैं, किंतु स्वामी जी तो प्रवचन करता थे और दृष्टा थे। तो अगर मैं गलती से कभी लेखक कह रही हूँ तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। स्वामी जी ने विषय की गंभीरता के अनुरूप एक समग्र दृष्टि अपनाई है। वर्णाक्षरों से वाच्य विभिन्न प्रासंगिक अर्थों का पृथक प्रवचनों में विस्तार करते हुए उन सब में अक्षरत्व को पहचानने का प्रयास किया है। अक्षरत्व स्वरूपतः अविनाशी, अविकृत और अव्यक्त है, फिर भी ध्वनि रूप से व्यक्त होकर समस्त सृष्टि में अभिव्याप्त है। ध्वनि स्वयं स्पंदन स्वरूप है और मनोहारी लहर के रूप में सदैव एवं सर्वत्र प्रवाहित है। ध्वन्यात्मक चित्त शक्ति ही सघन होकर सृष्टि के नाना रूपों में अभिव्यक्त होती है। सृष्टि की विविधता और अनेक रूपता का आधार पदार्थ की अपनी ध्वनि स्पंदन संख्या है। प्रत्येक वर्ण की भी एक निश्चित स्पंदन संख्या होती है, जिसके अनुसार उसकी आकृति का निर्धारण होता है। श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने बड़ी स्पष्टता से किंतु परोक्ष रूप से इस बात को समझाया है
कि आज हमारी भाषा प्रभावकारी क्यों नहीं हो रही। उनका मत है कि एक एक ध्वनि से एक एक वर्ण तैयार होता है और वह मात्रिक वर्ण होता है। मन का एक एक स्पंदन एक एक ध्वनि में अभिव्यक्त होता है, अतः ध्वनि का उच्चारण सही ढंग से करना होगा। उच्चारण यदि सही न हो तो स्पंदन भी सही तरीके से तैयार नहीं होगा और स्पंदन के सही ढंग से तैयार न होने पर ध्वनि की कार्यकारिता भी क्षतिग्रस्त होगी। स्वामी जी ने उदाहरण के लिए यहाँ बंगला वर्णमाला में अंतस्थ 4 वर्णों की चर्चा की है। वर्ण विचित्रा में य र ल व और आदि शब्द में आने वाले य रहने पर उसका उच्चारण लघु वर्गीय य, जैसे यदु, यमुना इत्यादि शब्द के मत इत्यादि ये आदि उच्चारण में यह संपूर्ण उच्चारण होगा। किंतु अगर यह मध्य में है या अंत में रहेगा तो इसका उच्चारण उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से ही बताया, जैसे वियोग, समय इत्यादि। किंतु कुछ लोग उसका पांडित्य प्रदर्शन के लिए स्वामी जी के अनुसार कि यमुना, यदि इत्यादि उच्चारित करते हैं, जो कि त्रुटिपूर्ण है और उच्चारण शुद्ध नहीं है। तो ये बहुत सही दृष्टि है कि आपकी भाषा भी दुष्ट होगी। ध्वनि के साथ स्वामी जी ने उच्चारण दोष को भी दर्शाते हुए अर्थ के अनर्थ की भी संभावना प्रस्तुत की है। जैसे व को कुछ लोग यदि व बोलते हैं तो वैद्य के स्थान पर वैद्य पद का प्रयोग है। तो वैद्य जहाँ अर्थ है आयुर्वेदिक चिकित्सक का, तो वही वैद्य का अर्थ है गधा। तो ये मनोरंजक पूर्ण भी है और स्वामी जी तो इसी प्रकार से अपनी बात को कह भी देते थे। इसी प्रकार से उन्होंने कहीं कहीं शब्दार्थ विवेचन करके अनेक मनोरंजन पूर्ण स्थल प्रस्तुत किए हैं। जैसे गुलाब शब्द हम लोग बहुत अभी तक सरलता से, मुझे भी इस पुस्तक से ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये जो इन्होंने यरा लवा में ही इन्होंने इसका भी उदाहरण दिया कि ल आदि ल है। यह शब्द वस्तुतः फारसी गुल शब्द से व्युत्पन्न हुआ है और फारसी भाषा में जल को आग कहते हैं। तो गुलाब का वस्तुतः अर्थ तो हुआ कि फूल का जो अर्क हुआ, जल हुआ, इसलिए गुल से जब उसका रस या गुलाब जल तैयार हुआ तो फारसी भाषा में उसका नाम रखा गया गुलाब। और उर्दू और हिंदी में गुलाब को हम फूल ही से नाम से जानते हैं। तो आग का अर्थ जब जल है तो गुलाब जल का अर्थ है गुल जल जल, इस प्रकार से। तो अब गुलाब को देखते ही गुल उसका नाम याद आएगा, आग हम भूल जाएंगे, गुलाब जल को हम गुलाब कहेंगे। तो किंचित स्थलों पर लेखक ने व्याकरणगत सूत्रों का भी उल्लेख किया है और अपने शास्त्र गांभीर्य का भी परिचय दिया है। जैसे पाणिनीय सूत्र में रलयोर भेदा का विवेचन करते हुए रोहित, लोहित इत्यादि पदों का भी उल्लेख किया है। शब्द चयनिका में गुरु आनंद मूर्ति जी ने प्रवचनों के द्वारा शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास तथा वास्तविक अर्थ का ज्ञान दिया है। वर्ण विचित्रा में उन्होंने शब्द केवल वर्णों का ही वर्णन है। फिर शब्द चयनिका में शब्दों की उत्पत्ति और उनका जो वास्तविक अर्थ है, और वो अर्थ हमें अमरकोश में भी हमें नहीं प्राप्त होते कई जगह। तो इन शब्दों के उदाहरण के बहाने ही अनेक रोचक कथानक, इतिहास, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, औषधि, अपितु संगीत संबंधी भी अनेकानेक प्रसंगों को माला की तरह पिरो दिया है। जैसे कैतव शब्द की व्युत्पत्ति कित धातु से घय प्रत्यय व अण कैतव, जिसका भावारूढ़ अर्थ है कैतव संबंधी। किंतु स्वामी जी ने क्योंकि किसी शास्त्र के अध्येता नहीं अपितु बौद्धिक ज्ञान के कारण प्रवचन कर रहे थे, अतः उन्होंने कैतव के अनेकानेक अर्थ प्रस्तुत किए, जिनके अनुसार कैतव का अर्थ दुष्ट, शठ, प्रतारक, मिथ्याचारी इत्यादि विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए। इसी प्रकार कोटि शब्द के अनेकानेक अर्थ प्रस्तुत किए, जैसे खड़ग या तलवार, तलवार की नोक, कोई नोकदार, दुग्ध क्षीरा। उनके अनुसार महान पुरुषों के साक्षात्कार के स्थानों के लिए भी कोटि शब्द का व्यवहार किया जा सकता है। इसी प्रकार कोण शब्द को भी समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं कोण धातु से भय प्रत्यय, और अर्थ बताते हैं कि 2 या 2 से उसके अधिक में बीच में दब कर जिसकी ठीक तरह जो आवाज नहीं दे सकता। अभी तक हम कॉर्नर, कोण, लेकिन उसका भावार्थ जो स्वामी जी ने बताया कि वो 2 जगह से दब जाता है और उसकी आवाज नहीं आ पा रही, ये बहुत ही रुचिकर रहा। इसी क्रम में महर्षि जी ने कपिल के कोण विज्ञान की चर्चा कर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तथा बीज गणित a+b² इत्यादि का उल्लेख करके उन्होंने अपने गणित शास्त्र की भी प्रवीणता का परिचय दिया। इस प्रकार शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास तथा वास्तविक अर्थ का ज्ञान कराने के कारण इनके ग्रंथ वर्ण विचित्रा एवं शब्द चयनिका को
नवीन शब्द कोश से अभिहित किया जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। धन्यवाद।